ॐ श्री परमात्मने नमः। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी को पाप कर्मों को और ना किसी को शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बड़ा डेप्थ मीनिंग है और वेदांत इसमें लाया गया है और आपको मैं जितना संभव समझाने की कोशिश करूँगी। ये एक जो है भगवान यहाँ पे जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं वो हम सभी के लिए, ना कि अर्जुन जी को वो आंसर दे रहे, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पे जंतव यानी जंतु यानी वो पुकार रहे हैं। जैसे हम किसी को जैसे अगर हमको बहुत परेशानी होती है किसी से तो हम बोलते हैं ना कि कैसा जंतु आ गया, ऐसे वो जंतव यहाँ पे लाए हैं। जो विवेक चूड़ामणि में भी जंतव करके एक श्लोका है, उस तरफ हम नहीं जाते। तो यहाँ पे जो पिछले एक श्लोका से जो चल रहा है जीवात्मा और परमात्मा के बीच क्या डिफरेंस है, क्या वो परमात्मा करते हैं और क्या जीवात्मा करते हैं, इनमें मुख्यतः क्या क्या डिफरेंसेस है वही चल रहा है। जो यानी हम मनुष्य प्रकाशित तो हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम सब चीज़ में प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा प्रकाशित भी है और किसी चीज़ में प्रभावित भी नहीं है। क्या मतलब है इसका? क्या प्रकाशित क्या प्रभावित? यानी अगर हम बैठ रहे हैं कुछ मेडिटेशन करने के लिए, थोड़ा क्राउड आ गया, थोड़ा बेड, थोड़ा कोई लाउड ट्रैफिक आ गया कि कोई भी हमें बुला लिया, तो हम वो सिचुएशन में प्रभावित हो जाते हैं और उसी क्षण हम राग द्वेष के अंतर चले जाते हैं। इसको प्रभावित कहते हैं मुख्यतः। लेकिन परमात्मा किसी चीज़ में प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए वो परमात्मा ही है। फिर बोलते हैं तुम मनुष्य को क्या होता है, मोहित होकर रहते हो और तुम्हें अज्ञान को आवृत किया है। अज्ञान को यानी भगवान सभी को, हम जो जीवात्मा है सभी को वो ज्ञान दे के भेजे हैं। लेकिन अज्ञान क्यों आया, क्यों मनुष्य के जीवन में अज्ञान आया, किसको अज्ञानी बोलते हैं? मुख्यतः तीन सिचुएशन में मनुष्य को अज्ञानी बोलते हैं, क्योंकि जो अज्ञान है और ज्ञान है, जो अविद्या है जो विद्या है, इसको किसने ढांका? इसको एक समझदारी जो परख है उसने ढांक लिया, तभी जाके वो ज्ञान छुप गया और तभी जाके हम उस मनुष्य को बोलते हैं अज्ञानी। तो वो जो समझदारी है वो ढका क्यों, क्यों ढका? तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका तीन ही कारण है और उस अज्ञान को हम मिटाए कैसे, अब वही सिलसिला चलेगा, अब आगे तक वही बात करेंगे आगे तक भगवान। तो मुख्यतः अज्ञान वो चीज है, देखिए अगर तीन सिचुएशन में बताऊंगी, तीन का पात्र लेंगे। अगर एक बच्चा है, एक बालक बुद्धि है, बालक है, अगर वो जाके कुछ स्विच, कुछ इलेक्ट्रिक तार को छेड़ ले, तो आप थोड़ी उसको गुस्सा करेंगे? नहीं, क्योंकि वो उसका अज्ञानता है, उसे ज्ञान नहीं है कि अगर वो तार को छू ले उसको करंट लगेगा। लेकिन आप वास्तविक उसके पिता माता को गुस्सा करेंगे, लेकिन बच्चों को गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो तार में कुछ इलेक्ट्रिक प्रभाव कर रहे हैं, तो वो अज्ञानता चलेगा। लेकिन अगर वो कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कोई बड़ा हो गया है, उसको पता है ये लाइन छेड़ने से मुझे करंट लगेगा, वो फिर भी छेड़ता है, तो क्या है? उसी टाइम उस समझदारी को क्या हुआ है, उस पागल को वो ढक दिया है, यानी उसको ज्ञान होते हुए भी उस अज्ञान में उसको ढाका हुआ है। तभी आप बोलेंगे ये तो पागल है, ये कैसे इंजीनियर बना, उसको इतना ही ज्ञान नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब ऐसे ही अज्ञान को, ऐसे ही ज्ञान अविद्या ढक देता है बिना समझदारी के जब काम करता है। क्यों भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इसको? आप ये सूत्रपात में आप जोड़े कि क्या होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सब पढ़ते हैं,
जैसे एक गधा होता है तो उसको अगर आप उसके सारे वेद उपनिषद गीता भागवत सब रख दो तो क्या होगा, वो गधा को क्या ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, सिर्फ वो बोझा ही, वो जीवन भर वो बोझा ही लेके जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जो मनुष्य लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ बहुत ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन वो उस गधे की तरह है, सिर्फ बोझ ले रहा है, लेकिन वो उसको कभी यूज ही नहीं किया। तब लगे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, आप समझेंगे कि आपको लगेगा नहीं वास्तविक ये ज्ञानी है। जब एक्चुअली विपरीत परिस्थिति में वो संत, वो ज्ञानी जो मनुष्य है जिसने अध्ययन किया है, जिसने मनन चिंतन किया है, जिसने भक्ति से लेके ज्ञान तक यात्रा किया है, वो जो भी सिचुएशन होगा वो ना फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, ना उसको डिप्रेशन आ जाएगा, ना वो किसी सिचुएशन में खुद को नीचे ले जाएगा या किसी भी बाहरी चीज में उसको कोई भी सिचुएशन हो उसको प्रभावित कर जाए। ऐसा अगर हो जाए तो वो वास्तविक ज्ञानी है ही नहीं। वो सिर्फ वो उस गधे की तरह वो ग्रंथ को अपने जीवन में जीवन भर बोझा लेके चल रहा है, ना ही वो कुछ समझ रहा है। तो यहाँ पे उसी संत, उसी ज्ञानी, उसी व्यक्ति को भगवान बोल रहे हैं वो जंतु के समान है। वो सिर्फ बोझा अपने कंधे पे ले रहा है, अपने दिमाग में ले रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं समझा है जीवन भर, और उसे अज्ञान हमेशा मोहित करके रहेगा, उसको समझदारी जीवन भर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना डांट लगा रहे हैं, अर्जुन जी को समझा रहे हैं, लेकिन डांट हम सभी को लग रहा है कि उस जंतव यानी भगवान यहाँ पे डांट लगा रहे हैं। तो ये बहुत वेदांतिक है, और अगर आप इसको और भी थोड़ा समझना चाहेंगे तो राम सुखदास का संजीवनी आप थोड़ा पठन कीजिए, और भी उसमें वर्ड बाय वर्ड शब्द का मीनिंग दिया हुआ है। देखिए 4-5 मिनट 7 मिनट में इतने बड़े श्लोका का इतना गुह्य रहस्य उसको जोड़ के बताना असंभव ही है, लेकिन आप अगर खुद प्रयास करेंगे समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा तो आप समझ भी जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।